Question 1. A long straight wire of length 2 meter, mass 250 gram, suspended horizontally in uniform horizontal magnetic field 0.7 Tesla. Amount of current flowing through the wire will be. इस क्वेश्चन में एक वायर है ये जिसमें करंट फ्लो कर रही है आई की लेंथ दी हुई है 2 मीटर mg फोर्स नीचे एक्ट करेगा हमेशा को बैलेंस करने के लिए मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगना चाहिए इक्वल एंड अपोजिट लेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड न्यूमेरिकल वैल्यू 0.7 टेस्ला में ये इक्वल कर देंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स ऊपर लगेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और करंट की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है तो हमको करंट निकालनी है। इस क्वेश्चन में हम दोनों फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से इक्वेट कर देंगे DIL sin 90 इक्वल टू mg आई हो जाएगा mg अपॉन BL sin 91 हो गया। मास दिया हुआ है 250 ग्राम हमने kg में चेंज कर लिया G 9.8 B 0.7 इंटू 2 हल करके 1.75 एम्पियर करंट फ्लो कर रही। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 2 अ वायर कैरिंग ए करंट I हेलो Question 2. A wire of carrying current I along the positive x-axis has length L. It is kept in magnetic field 2i plus 3j minus 4k Tesla. Magnitude of the magnetic force of the acting on wire. हम इस क्वेश्चन में फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला BIL sin थीटा वेक्टर नोटेशन में IL क्रॉस B यहाँ पर I करंट है IJK डिटरमिनेंट मेथड से हम कर रहे हैं इसको L लेंथ x एक्सिस में है इसी J के कंपोनेंट 0 हो गया। मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट है IJK के 2 3 माइनस 4 फोर्स हो जाएगा आई तो सिंप्लीफाई करेंगे 0 0 हो गया। J कैप माइनस 4L 0 प्लस K कैप 3L 0 I प्लस का 4L J कैप 3L K कैप। अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे उसका I अंडरूट में आ जाएगा पार्टिकुलर समझिए से J का कोफिशिएंट होता है 4L का स्क्वायर यहाँ पे 3L का स्क्वायर सॉल्व करके आ जाएगा 5L। तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन 1 इज करेक्ट। Question 3. The product F equal to QV cross B. P हमें दिया है B I BJ B naught K BX and BY equal to B and BZ is B naught. Q charge unit कूलम वेलोसिटी दिया है 2i प्लस 4j प्लस 6k एंड फोर्स है 4i माइनस 20j प्लस 12k। व्हाट विल बी द कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमको यहाँ निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला होता है वेक्टर में QV क्रॉस B क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। फोर्स लिखेंगे हम लोग 4i कैप माइनस 20j कैप प्लस 12k कैप ये 1 हो गया। V के कोफिशिएंट और B के कोफिशिएंट हम लोग इसमें करेंगे। V के कोफिशिएंट हो गए 2 I का J का K का 2 4 एंड 6। B का कोफिशिएंट है B P एंड B नॉट को ओपन करते हैं I कैप 4B नॉट माइनस 6B माइनस J कैप 2B नॉट माइनस 6B प्लस K कैप 2B माइनस 4B। यहाँ K के कोफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं तो 12 2B माइनस 4B इच माइनस का 2B तो B हो जाएगा माइनस का 6। हम लोग I का कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं 4B नॉट माइनस 6B 4B नॉट माइनस 6 B की वैल्यू माइनस 6 4 इक्वल टू 4B नॉट प्लस 36 4B नॉट माइनस 32 तो B नॉट हो जाएगा माइनस का 8। हम B का एक्सप्रेशन देख रहे हैं इन वेक्टर फॉर्म BX जो कि माइनस 6 है BY ये भी इक्वल टू B माइनस 6 है एंड K BK माइनस 8 है। ये एक्सप्रेशन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। लो इन Question 4. 19 coulomb moving with the speed c by 100 c is the speed of light is injected into the magnetic field of magnitude 9 × 10⁻⁻⁴ Tesla for
perpendicular to the direction of motion, means theta 90. We wish to apply an electrical field in such a way so that magnetic force and electrical force दोनों इक्वल अपोजिट हो जाएं, तो नेट फोर्स 0 होगा और ये इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी डिफ्लेक्शन मूव करेगा। इस क्वेश्चन में हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है। सपोज ये कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इधर, इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट करंट लेफ्ट साइड हो गई, इलेक्ट्रिकल फील्ड लेट नीचे है तो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने इधर ले लिया तो फोर्स इसमें नीचे की तरफ हो जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब हमें मैग्नेटिक फोर्स चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर होना चाहिए जिससे बैलेंस हो जाए, Q E V B साइन 90। तो मैग्नेटिक फोर्स तरह से लेंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से कि फोर्स ऊपर लगे, करंट लेफ्ट में आ रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन राइट में मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अपवर्ड होना चाहिए, आउटवर्ड, देखिए फोर्स ऊपर लग जाए। और अगर ये इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वल हैं, हम इसे इक्वेट कर देंगे, ई वी बी साइन 91 हो गया, ई से ही कैंसिल आ गया, तो हमको ई निकालना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड V इंटू बी, वी दिया हुआ है हमको T बाई 100, मैग्नेटिक फील्ड 9 10 पर -4, सी होता है 3 इंटू 10 पर 8 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट दिस। तो मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई 9 3 27 इंटू 2 वोल्ट पर मीटर, यानी ये इलेक्ट्रिकल फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए कि नेट फोर्स 0 हो और ये इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी डिफ्लेक्शन मूव करे along the x-axis. So option 4 is correct. In question 5, uniform electrical field and uniform magnetic field are acting along the same direction in certain region. Electron is projected in the region that its velocity is pointed along the direction of the fields. द इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सपोज ये इलेक्ट्रॉन है जिसको v वेलोसिटी से हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में थ्रो कर दिया एंड इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो क्या होगा। इसमें बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रॉन करंट अपोजिट में, ये हो गई, यानी मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट में एंगल है थीटा 180। तो मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा UVB साइन 180, साइन 180 जीरो होता है तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया 0। बात करेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड की, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो फोर्स नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट में लगेगा, और अपोजिट में लगेगा तो इसे रिटार्डेशन बोलेंगे। सपोर्टिव नहीं है, अपोजिट में फोर्स लग रहा है, सो इट विल बी रिटार्डेशन। रिटार्डेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये रिटार्डेशन है तो इसकी स्पीड डिक्रीज होनी चाहिए, एक्सेलरेशन होता तो इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये रिटार्डेशन है तो स्पीड विल डिक्रीज। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 6, given below the two statement, statement 1, Biot-Savart law gives a expression for the magnetic field strength or very small current element ideal of a current carrying conductor only। तो बायो-सावर्ट लॉ की तो फॉर्मूला यही है, डेफिनेशन यही है। यहाँ पर बायो-सावर्ट लॉ का फॉर्मूला होगा μ0/4 आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो करंट एलिमेंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड में ये फोर्स लग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है करंट एलिमेंट की वजह से। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। हम बात करेंगे अब स्टेटमेंट 2 की। स्टेटमेंट 2 होगा बायो-सावर्ट लॉ एनालॉगस टू द कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ चार्ज Q। चार्ज Q है। स्टेटमेंट 2, बायो-सावर्ट लॉ इज एनालॉगस टू द कूलम्ब्स स्क्वायर लॉ of charge Q, with the former being related to the field produced by a scalar source. Ideal is not a scalar source, ideal is vector source. In light of this, choose the appropriate answer। यहाँ बायो-सावर्ट लॉ स्केलर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर सोर्स नहीं है, वेक्टर सोर्स है, इसीलिए स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग, तो ऑप्शन 3 करेक्ट। इन क्वेश्चन 7, tightly wound 100 tons of radius 10 centimeter
carries a current 7 ampere. The magnitude of the magnetic field at the center of the coil निकालना है। तो हमको ये फॉर्मूला मालूम है। सोलेनोइड N is the number of turns per unit length, नंबर टर्न्स है 100, लेंथ है 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर को चेंज कर लिया तो नंबर टर्न पर यूनिट लेंथ हो जाएगा 1000। इसमें करंट कैरी कर रहे हैं 7 एम्पियर, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी सोलेनोइड। फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ एन 1000 हो जाएगा। करंट 7 है तो देखेंगे 7 4 28 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10⁻⁴ मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 4.4 इंटू 10⁻³ 4.4 इंटू 10⁻³ को बोलेंगे मिली टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है जो ऑप्शन 3 में देखते हैं, तो ऑप्शन 3 करेक्ट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 8, अ वेरी लॉन्ग conducting wire bent in semi-circular shape from A to B and rest is straight line. So magnitude of magnetic field at P हमने इस फिगर के पार्ट कर लिया। इस पार्ट फिगर के हमने 3 पार्ट ले लिए, पार्ट 1, 2 एंड पार्ट 3। ये रेडियस इसकी आर है रेडियस। तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा 2 की वजह से, 1 की वजह से, 3 की वजह से। 2 की वजह से आर्क लेंथ सेमी सर्कुलर पार्ट है, सेमी सर्कुलर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट I अपॉन 2R एंड 1/2। ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गई B1 एंड B2, राइट हैंड थंब रूल से इनवर्ड हो गई। 1 सेमी इनफाइनाइट है, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R, 3b सेमी इनफाइनाइट म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R। यहाँ पे हमने म्यू नॉट I 4R कॉमन ले लिया, 1 आ गया, 2 हो जाएगा 2 अपॉन पाई। आउटवर्ड नेट फील्ड आउटवर्ड हो गई, क्योंकि आउटवर्ड इनवर्ड से ज्यादा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 करेक्ट। इन क्वेश्चन 9, फ्रॉम एम्पियर सर्किट लॉ फॉर long straight wire of circular cross section carrying steady current, variation of magnetic field inside and outside the region of the wire। यहाँ पर हम लोगों ने एक सिलिंड्रिकल वायर ले लिया, इसकी रेडियस है कैपिटल R, वेरिएबल रेडियस स्मॉल r। P1 पॉइंट के लिए अंदर है, R इज लेस देन R, सरफेस पे R इज इक्वल टू R, और बाहर के लिए R इज ग्रेटर देन R। जब अंदर ले रहे हैं इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड मालूम हमको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा, सरफेस पर मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ पे। एंड देन आउटसाइड के लिए इट इज डिक्रीजिंग विद 1/R। फॉर्मूले के हिसाब से ये पूरी करंट ऐसा लग रहा है जैसे एक्सिस से पास हो रही है। आउटसाइड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन, अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ आता है B का डिस्टेंस R के साथ, सरफेस तक P इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू एक्वायर करेंगे, के बाद ये डिक्रीज हो जाएगा, आउटसाइड B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ऑप्शन 3 करेक्ट। क्वेश्चन 10, लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर हैज नंबर टर्न्स 100 पर मिलीमीटर, 1 ampere current flowing through this, the magnetic field strength at the center of the solenoid। ये निकालना है, तो हमको फॉर्मूला मालूम है, सोलेनोइड है, करंट I फ्लो करेगा, N इज द नंबर टर्न पर यूनिट लेंथ। यहाँ इस क्वेश्चन में 100 पर मिलीमीटर दिया हुआ है, 1 मीटर में हो जाएंगे 10⁻³ ना, इतने नंबर टर्न्स हो गए पर यूनिट लेंथ पर मीटर, जाएगा 10⁻⁵ नंबर टर्न पर यूनिट लेंथ। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट NI, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, नंबर टर्न पर यूनिट लेंथ 10⁻⁵। ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया, I दिया हुआ है 1 एम्पियर, तो 4 इंटू पाई 10⁻² हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 12.56 इंटू 10⁻² टेस्ला। ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन 11, 2 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू द 2 डिफरेंट सर्कुलर कॉइल्स, रेडियस का रेशियो 1:2 है, हमें निकालना रेशियो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है IA/R², M1 अपॉन M2, I दोनों में सेम है, पाई सेम है, R1 और R2 ले लिया हमने, R1/R2 का रेशियो 1/2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4, तो डाइपोल मोमेंट का रेशियो हो जाएगा 1/4। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट।